हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइलेंट क्लॉज। मैं हूं एडवोकेट हर्षित एंड हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। इसमें हम देखेंगे एक जजमेंट एंड देखेंगे कैसे, जो मैंने डिस्कशन करा था लास्ट वीडियो में, हमने जो डिस्कशन करा था कि कैसे 141 में एक अनलॉफुल असेंबली होती है एंड उसके बाद क्या कॉमन ऑब्जेक्ट होता है एंड फिर उसके बाद कैसे जो है देखा जाता है, कोर्ट्स ये चीज देखती है कि 142 में ये पर्सन मेंबर था कि नहीं था। तो हमारा जजमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मलासती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें एक्चुअली जो इंसिडेंट था वो क्या हुआ था, इसमें ना दो ग्रुप्स थे, एक लेड करता था लक्ष्मी प्रसाद और एक लेड करता था गयादीन। ठीक है, इन दोनों में ना काफी ज्यादा दुश्मनी पहले से ही थी, कुछ इलेक्शंस को लेके एंड कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था एंड प्रॉपर्टी को लेके ना इनका एक आर्बिट्रेशन भी चल रहा था, वो फेल हो गया। तो उसमें जो है लक्ष्मी प्रसाद बोलते हैं कि मैं तेरे को देख लूंगा, ऐसे धमकी देते हैं। ठीक है, एंड धमकी देने के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो गया दिन होता है ना, उनका जो बेटा होता है वो लक्ष्मी प्रसाद को एक जगह पे मिल जाता है, ऐसे टकरार सी हो जाती है दोनों के बीच में, तो उसमें वो उनके नाक पे हिट कर देते हैं। तो फिर लक्ष्मी प्रसाद फिर से उनको धमकी देते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग लक्ष्मी प्रसाद नाना करते हुए 40 लोगों को इकट्ठा करके जो है उनके घर में जाते हैं। अब 40 लोगों में से ना कई लोगों के पास जो है गन्स होती है, मतलब इसमें 10 लोग होते हैं जिनके पास गन्स होती हैं एंड बाकी लोगों के पास कोई निहत्थे भी होते हैं एंड कईयों के पास जो है अलग तरीके के वेपन्स होते हैं, लाठी हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, ऐसा कुछ कुछ लेके वो जाते हैं। एंड उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वहां पे जाके जितने भी गया दिन की फैमिली के मेल मेंबर्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देना एंड जाके वो ऐसा ही करते हैं, सबको मार देते हैं। तो अब सब पे ना पूरे के पूरे 40 बंदों पे जो एफआईआर होती है एंड इसमें बोला जाता है चार्जेस क्या क्या लगते हैं। चार्जेस लगते हैं मर्डर के, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट के, ट्रेस पासिंग के एंड और भी एडिशनल चार्जेस लगते हैं रेड विद 149 कि 149 मतलब कि एक अनलॉफुल असेंबली बना के एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए इन सब लोगों ने जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑफेंस करे हैं, यही 149 कहता है, इसलिए यहाँ पे 149 लग गया। अब इसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है, तो ट्रायल कोर्ट में जो है 40 में से 5 लोगों को एक्विट कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है एंड बाकी 35 लोगों में से 10 लोगों को मिलता है यहाँ पे डेथ सेंटेंस एंड 25 लोगों को मिलती है यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एंड जिनको डेथ सेंटेंस मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पे देखा जाता है कि वो वहां पे गन के साथ गए थे, तो उनका तो क्लियर मोटिव था कि वो मर्डर करने ही गए हैं। ठीक है, ये चीज प्रूफ हो जाती है। अब इसके बाद जब हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो हाई कोर्ट भी सेम चीज को अपहेल्ड करता है और बोलता है कि बिल्कुल ट्रायल कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अब अपील करा जाता है सुप्रीम कोर्ट में एंड अपील करते हुए बोलते हैं, अपील कौन लोग करते हैं, अपील बेसिकली वो लोग करते हैं जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास गन्स तो होती नहीं है एंड जो मर्डर होता है वो गन चला के होता है, तो उनका सिंपल सा ये आर्ग्यूमेंट होता है अपील करते वक्त कि हम मर्डर के लिए कैसे लायबल हैं, क्योंकि हमने तो गन से मर्डर करा ही नहीं है एंड हमारे पास गन्स थी भी नहीं एंड कोई क्लियर ऐसा एविडेंस भी नहीं है जो कि ये गवाही दे दे, ये चीज बोल दे कि हमने उनको मारा है। तो अब यहाँ पे ये सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या इशू आया, बिल्कुल उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी कि भाई यहाँ पे 141 को देखा पहले कि अनलॉफुल असेंबली थी, बिल्कुल थी, क्योंकि 5 से ज्यादा लोग थे। ठीक है, एंड एक कॉमन ऑब्जेक्ट था कि उनकी जो उनकी फैमिली के मेल मेंबर्स हैं उनको जड़ से खत्म करना है, ये उनका मेन ऑब्जेक्ट था। ठीक है, एंड उसके बाद क्या सारे के सारे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे एज पर 142, इस चीज के ऊपर देखा गया। तो वहां पे 142 का जो है इंटरप्रिटेशन करा गया और देखा गया, वहां बोला गया कि अगर आपको पता होता है कि यहाँ पे कुछ अनलॉफुल एक्ट होने वाली है एंड स्टिल आप वहां पे सस्टेन करते हो, जाते नहीं हो, इंटेंशनली वहां पे आप खड़े हो, तो आपको भी जो है लाइबल मान लिया जाएगा, चाहे कोई ओवर्ट एक्ट करो या ना करो। ये 142 सेक्शन जो है बोलता है, ये उसकी लैंग्वेज है। ठीक है, कि जब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर एक अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हुआ कि 40 लोग इकट्ठे हुए एंड 40 लोग इकट्ठे होकर एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जा रहे थे, जो कि था कि गयादीन की फैमिली के जितने भी मेल मेंबर्स है सबको खत्म कर देना, जान से मार देना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। एंड उसके बाद देखा गया 142 में क्या चीज लिखी गई है उसमें क्लियरली ये चीज लिखी गई थी कि इंटेंशनली अगर आपको पता भी है कि यहाँ पे जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे जो अनलॉफुल असेंबली फॉर्म हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि एक अनलॉफुल एक्ट को अंजाम दिया जाए, एंड उसके बाद भी आप इंटेंशनली वहीं पे खड़े हो तो आप मेंबर माने जाओगे। तो यही चीज एग्जैक्टली यहाँ पे हुई कि भले ही 10 लोग गन से जो है वार कर रहे थे, मार रहे थे, लेकिन बाकी के 25 लोग क्या कर रहे थे वहां पे, आप वहां पे क्यों खड़े हुए थे। तो इसका मतलब आपको भी, आपकी भी सेम इंटेंशन ही थी, आप भी वो इंटेंशन इंजॉय कर रहे थे कि सामने वाले बंदों का मर्डर होना चाहिए, इसलिए एज पर 142 उनको जो है मेंबर मान लिया गया एंड उनको भी बिल्कुल सेम तरीके से लायबल माना गया जैसे कि उन 10 लोगों को माना गया था। बस यहाँ पे पनिशमेंट का थोड़ा डिफरेंस हो गया, ड्यूरेशन का डिफरेंस हो गया, बिकॉज एक्चुअल एक्ट उन 10 लोगों ने करा था एंड इन्होंने वो एक्चुअल एक्ट नहीं करा था, इसलिए थोड़ा फर्क आया बस। एंड वहां पे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोली
कि देखो यहाँ पे जो भीड़ थी ना 40 लोगों की, ये कोई बहुत बड़ी ह्यूज मास नहीं है, कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है, सिर्फ 40 लोग थे। एंड 40 लोगों का एक जो है एक इंटेंशन हो सकता है, ठीक है, एक तरीके से वो वहां पे इकट्ठा होकर वो चीज कर सकते हैं। बट अगर आप बात करो यहाँ पे दंगे फसाद की, ठीक है, कि दंगे फसाद में जो है ऑडियंस वो बहुत ही ज्यादा हाई मास पे होती है, ठीक है, 1,500 लोग, 2,000 लोग, उन सब में ये देखा जाएगा कि भाई वहां पे कुछ पैसिव लोग खड़े थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो स्टिल खड़े थे, तो उनको वहां पे क्विट कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे 40 लोगों को एक माइंड में लेके आना, और वो भी ऐसे में कि जब बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है, समझ रहे हो, इलेक्शंस को लेके, इन सब चीजों को लेके जो है यहाँ पे दुश्मनी थी, तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप जो है एक दूसरे का दुश्मन वैसे ही बन जाता है, समझ रहे हो, कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे ये चीज डिफाइन करना कि एक्चुअली वो लोग मेंबर थे कि नहीं थे, ये बहुत ईजी था, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी इसमें आई नहीं। तो देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिफरेंशिएट भी करा सिचुएशंस के हिसाब से, उन्होंने साफ बताया कि ये चीज जो इस जजमेंट में अप्लाई हो रही है, जरूरी नहीं है कि हर जगह ये चीज अप्लाई होगी, ये मैटर करेगा इस चीज पे कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या है। इन सब चीजों पर मैटर करेगा। जैसे कि यहाँ पे जब 40 लोग थे तो भाई वो इतना मुश्किल नहीं था उनके लिए डिफाइन करना, बट अगर कल को बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो ऑब्वियसली वहां पे देखा जाएगा यार कि मतलब क्या चीज मैटर करती है उस टाइम पे, किसका क्या जो था कंडक्ट था, किसकी क्या इंटेंशन वहां पे शो हो रही थी, तो उसके हिसाब से प्रूफ होगा। एंड ये देखो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, जब तक पूरी तरीके से प्रूफ नहीं होती चीजें तो उनको छोड़ दिया जाएगा, समझ रहे हो आप, कि प्रूफ करना पड़ेगा भाई कि आपने कोई कंडक्ट करा था। अगर एक मास ऑडियंस की हम बात करें तो उसमें आपका कंडक्ट क्या था वो प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप मेंबर लायबल हो गए। आप समझ रहे हो यहाँ पे जो मेन एक डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में, कि कॉमन इंटेंशन ये चीज बोलता है कि जहाँ पे एक से ज्यादा लोग वो क्या कर रहे हैं, वो किसी प्री प्लानिंग के तहत जो है इकट्ठा हो रहे हैं, सेम इंटेंशन रख रहे हैं, एंड उसमें एक बंदा कोई जो है पूरी एक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड बाकी उसको किसी तरीके से जो है असिस्ट भी कर रहे हैं, तब भी आप वैसे ही लाइबल हो गए सारे के सारे, जैसे कि ये एक्ट आपने इंडिविजुअली करा हो। ये कहता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि भाई कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए अपने आप में ही पहले बहुत सारी कंडीशंस है। सबसे पहले कि एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, मतलब कि 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एंड वो 5 से ज्यादा लोग किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए हो रहे हैं, ठीक है। एंड उस कॉमन ऑब्जेक्ट के बाद भी आपकी लाइबिलिटी आपके कंडक्ट से प्रूफ होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली जो है मेंबर थे एज पर सेक्शन 142, उसके बाद जाके आप 149 के लिए जो है लाइबल हो गए। तो ये मेन डिफरेंस है। तो यही था मेन डिफरेंस कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, डिस्कशन करने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हमारा नेक्स्ट